नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए, मेरे चाहने वाले बहुत बढ़ गए और अपनी फैमिली बहुत ही आगे बढ़ती चली जा रही है। 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अपना साथ दोगे तो अपनी ये चैनल आप लोगों को एंटरटेन करती रहेगी और आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ में लेके आऊँगा। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बात करूँगा इतने बड़े सुपरस्टार की, इंडस्ट्री के बादशाह की, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह की और एंग्री यंग मैन की। ये इतने सब मैं जो उपनाम दे रहा हूँ तो किसके लिए दे रहा हूँ वो भी आप समझ रहे होंगे। वो है हमारे एक ओनली एंड वन अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी के लिए जो भी कहो वो कम है क्योंकि आज वो एक चक्री राज कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री पे। लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी आया था, उनके लाइफ में भी ऐसे वक्त आया था कि उनको भी कुछ पीछे हट करना पड़ा, कुछ मन चाहा जो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए और मजबूरी में कुछ फिल्में ऐसे भी करनी पड़ी जो कि उस वक्त के लिए ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ABCL कंपनी जो उन्होंने बनाई थी उसमें उन्होंने बहुत सी फिल्में भी बनाई थी, लेकिन ABCL कंपनी लॉस में जा रही थी तो वो लॉस भरपाई करने के लिए उनको कुछ न कुछ करना ही पड़ता था। तो कुछ न कुछ में क्या जो फिल्में आई वो कर लेते थे क्योंकि उन्हें मालूम था मुझे जैसे पैसे मिलेंगे मैं अपने सभी पैसे वापस करके इसमें से छुटकारा पा लूँगा। इसीलिए उन्होंने तो कौन बनेगा करोड़पति भी शो ले लिया था और उसमें भी वो काम करने लगे थे। अच्छा हुआ था, उनके दोस्त समाजवादी पार्टी के दोस्त उन्होंने भी बहुत उनको मदद की थी। नाम नहीं लूँगा मैं मिनिस्टर का। दोस्तों, तो ये ऐसे होता है। तो क्या होता है कि एक स्टेज पे जब आप पहुंच जाते हो उसके बाद आपकी जो फेम है, जो फेम आपने पाई है वही फेम से पब्लिक उसे भुनाना कोशिश करती है और वही आपका नाम जो हो जाता है, आपके नाम के साथ बहुत कुछ जुड़ जाता है और बहुत कुछ आशाएं भी जुड़ जाती है। तो कोई भी फिल्म सोच लेता है कि ये अगर बड़े स्टार हो गए तो ये फिल्म सुपरहिट होना लाजमी है। ऐसा ही कुछ हुआ था। जैकी श्रॉफ ने एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम था बूम। उसमें बहुत से कलाकार थे जैसे कि कैटरीना कैफ, जीनत अमान, बो डेरिक, फॉरेन की जो आर्टिस्ट है वो थी, बहुत से इंडियन आर्टिस्ट थे, बहुत से मॉडल्स भी थे। दोस्तों, जैकी श्रॉफ ने ये फिल्म बनाई थी बहुत आशा से, लेकिन ये कुछ ग्रे शेड वाली फिल्म थी। सभी लोग मतलब मेहनत जो जितनी देखी है उससे तो मुझे ये लगता है कि सभी जो भी है, सभी कैरेक्टर है, कुछ न कुछ गुंडे है, किसी का बैकग्राउंड ख़राब है, कुछ है। जैसे अमिताभ जी का भी बॉस का काम है, वो भी उनका भी कुछ अलग ही कैरेक्टर है। पता नहीं उस टाइम पे अमिताभ जी ने कैसे फिल्म ले ली होगा, कुछ शायद पैसे की तो मजबूरी थी ही, तो उस मजबूरी में शायद उन्होंने फिल्म ले ली थी क्योंकि उन्हें भी लगता था कि मेरा नाम तो हो गया है, तो एक आधी फिल्म अगर नहीं चले तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैकी श्रॉफ को ये शायद ये था कि अमिताभ बच्चन की वजह से फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। उन्होंने भी बहुत से कलाकार ले लिए थे, बड़े बड़े कलाकार ले लिए थे। सबका झमेला इतना बड़ा दिया था कि फिल्म का नहीं चलना तो कुछ दूसरी बात थी, लेकिन फिल्म की कहानी ऐसी थी कि सभी कैरेक्टर के पीछे एक एक कहानी है। जीनत अमान की एक कहानी है, फिर जो भी विलन है उनकी भी कहानी है, अमिताभ बच्चन की कहानी, जैकी श्रॉफ की कहानी, सबका बैकग्राउंड वही विलन टाइप का ही था, कुछ काले धंधे के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये कहानी की कुछ समझ में भी नहीं आई और पब्लिक को भी शायद ऐसी कहानी समझ नहीं आई होगी। इसकी वजह से ये फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई थी। बहुत खर्चा हो गया था, जैकी श्रॉफ ने बहुत खर्चा कर लिया था और उनको भी बहुत प्रॉब्लम भी हो गई थी। उनको अपना घर बेचना पड़ा था, अपने घर के साजो सामान सब कुछ बेचना पड़ा था वो लॉस ये करने के लिए। दोस्तों, ऐसा होता है क्योंकि ये अनसर्टेनिटी की दुनिया है। मेरा जो पहला वीडियो जो आया था उसमें आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन की सबसे महाबकवास फिल्म कौन सी थी।
वो फिल्म के बारे में आपने देखा और वो फिल्म के बारे में आपने बहुत अच्छे रिव्यू दिए, बहुत अच्छे आपका रिस्पांस भी रहा। वो 5,500-6 हज़ार व्यूज़ हो गए थे उसी दिन, 1-2 दिन में ही हो गए थे, क्योंकि अमिताभ के बारे में ऐसा कोई ने ज़्यादा, बहुत लोगों ने ज़्यादा सोचा भी नहीं होगा कि उन्होंने भी कोई बकवास फिल्म की होगी। तो सबको ऐसा ये होता है कि एंजाइटी होती है कि कौन सी फिल्म बकवास थी। तो दोस्तों ऐसी ही ये एक बकवास फिल्म थी। बकवास यानी ये फिल्म ने जैसे कहो ना कि पानी भी नहीं मांगा था, क्योंकि कुछ कहानी का कॉन्सेप्ट ऐसा था और कुछ ओवरडोज भी हो गया था कहानी का, तो पब्लिक को अच्छा नहीं लगा। अमिताभ के होते हुए भी ये फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप रही थी। इसकी वजह से जेके श्रॉफ को भी फाइनेंशियली बहुत लॉस हो गया था। ये फिल्म कौन सी थी मैं आपको बताऊंगा। पीछे जो आपको दिख रहा है, पीछे जो सीन्स दिख रहे हैं, वो सीन्स देख के शायद आपको पता चल गया होगा। ये फिल्म का नाम मैं बताता हूँ। ये फिल्म का नाम था बूम, BOOM। ये सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म थी। ये गलती शायद अमिताभ जी से भी हो गई थी कि इस टाइप के कैरेक्टर नहीं करने चाहिए, लेकिन हो सकता है जैसे मैंने कहा कि ABCL में लॉस चल रहा था, तो वो भरपाई करने के लिए उन्होंने फिल्म की होगी, क्योंकि पैसे की तो उनको भी ज़रूरत थी और काम की भी ज़रूरत थी, क्योंकि एक बार जब ठप्पा लग जाता है तो फिर काम मिलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ये उनकी फिल्म ABCL की कोई फिल्म नहीं चली तो उन पर ठप्पा ये भी लग गया था कि ये तो प्रोड्यूसर के लिए सही नहीं है और ये आदमी लॉस है। ऐसा करने से क्या होता है कि दूसरे लोग जो होते हैं वो फिल्म भी नहीं देते। फिर इतने बड़े अमिताभ बच्चन को मोहब्बत फिल्म के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ा, जौहर साहब के पास जाना पड़ा, जौहर साहब से रिक्वेस्ट करके उस फिल्म में काम मांगना पड़ा। बहुत मजबूरी आ जाती। देखिए कहाँ से अर्श से फर्श तक आ जाना कैसा बुरा होता है। तो अमिताभ जी का भी ऐसा ही था, तो उन्होंने शायद मजबूरी में ये फिल्म ली होगी, की होगी। दोस्तों उसके बाद ये हुआ, ये फिल्म बंद हो गई, लेकिन कुछ चल नहीं पाई, ज़रा सा भी नहीं चल पाई। अमिताभ बच्चन की फिल्म जो लागत लगी हो उतनी तो कवर करती ही है, उससे भी ज़्यादा करती है। फिर पब्लिक जो भी देखने जाती थी तो अमिताभ का चेहरा देख के जाती थी, लेकिन निराश होकर वापस लौटती थी। जैसे कि पहली फिल्म जो थी जिसमें भी वो पब्लिक बहुत निराश होकर बाहर निकलती थी, तो ऐसा ही इस फिल्म में भी हो गया था। तो पहला मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें भी देखिए कि अमिताभ बच्चन की महाबकवास फिल्म कौन सी, और ये फिल्म के लिए भी देखिए, बूम फिल्म के लिए देखिए। बूम मॉडर्न टाइप की बनाई थी, लेकिन वही चरस गांजा और मॉडर्न लोग जो होती है कैसे फंस जाती है कुछ ऐसे मवालियों के हाथों में, या तो जो भी ऐसे ख़राब काम करने वालों के हाथों में फंस जाती है और क्या क्या काम करवाते हैं। अमिताभ बच्चन के भी क्या क्या सीन्स थे, क्या क्या कैटरीना कैफ के साथ सीन्स थे, फिर जीनत अमान के साथ सीन्स थे। जीनत अमान ने भी दम मारो दम जो गाना था वही रिपीट किया है, लेकिन उसमें गाने की बजाय वो अपनी पब्लिक को रिझाने के लिए सिर्फ टांगे दिखाई है। वो फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप देख नहीं सकोगे, क्योंकि सिर्फ पब्लिक को ये सब दिखाने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक चाहती है कि उनके पैसे का वसूली हो, उनको एंटरटेनमेंट मिले, सब कुछ हो। थोड़े अंश में ये सब चलता है, लेकिन सभी हीरोइन, कैटरीना कैफ की ये पहली फिल्म थी, ये भी बता दूं, तो उसने भी शायद उसकी वजह से जो भी शॉट्स दिए, जिस टाइप के शॉट्स दिए, समझ लीजिए ना सेमी न्यूड शॉट्स दिए थे और ये सब किया था, शायद अमिताभ जी ऐसे फिल्में ना करते। दोस्तों तो आज मैं आपको उस फिल्म के बारे में बताऊंगा। 2003 में ये फिल्म आई थी, ये फिल्म का नाम था बूम, लेकिन वो ऐसी फिल्म थी और ऐसे ऐसे सीन्स थे जैसे कि समझ लीजिए कि सी ग्रेड की फिल्म हो। सी ग्रेड की फिल्म यानी एकदम वाहियात फिल्म। और अमिताभ बच्चन थे, फिर जैकी श्रॉफ थे। जैकी श्रॉफ तो हो गई क्योंकि जैकी श्रॉफ खुद इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, और इतनी वाहियात फिल्म बनाई थी कि पब्लिक ने देखने से नाक मोड़ ली थी, मुंह मोड़ लिया था सब कुछ, और नाक तो
अमिताभ जी की कट गई थी, मतलब बेइज्जती हो गई थी कि अमिताभ जी ऐसी फिल्म कैसे कर सकते हैं। लोगों ने बहुत ट्रोल किया था अमिताभ जी को, और उसके बाद अमिताभ जी ने भी कान पकड़ लिए थे कि कभी भी इस तरीके की फिल्म नहीं करूँगा, जो कि मेरे नाम पे, मेरे शाख पे एकदम बट्टा लग जाए वैसी फिल्म मैं नहीं करूँगा। क्योंकि ऐसे ऐसे सीन्स थे। कैटरीना कैफ की पहली फिल्म थी, यानी उसने उस टाइप के सीन्स दिए थे। हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन कैटरीना कैफ और गुलशन ग्रोवर के ऐसे ऐसे सीन्स थे कि थिएटर में आप आंखें बंद कर लोगे, क्योंकि आपको भी लगेगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, फिल्म देख रहा हूँ या फिर BF देख रहा हूँ, यानी ब्लू फिल्म देख रहा हूँ। ऐसी फिल्म थी। तो पता नहीं कि डायरेक्टर ने क्या सोचा होगा, लेकिन उसके बाद ये फिल्म ने पानी तक नहीं मांगा। उसकी वजह से जैकी श्रॉफ को अपना बंगला भी बेचना पड़ा था, अपनी जगह भी, घर भी बेचना पड़ा था, अपनी घर में जो भी सामान था, जो सब कुछ था, वो बेचना पड़ा था। हालांकि ये बात टाइगर श्रॉफ ने भी कही थी कि हम लोग ने ये फिल्म बना के बहुत बड़ी गलती की थी और हम लोग बहुत लॉस में आ गए थे, तो पापा ने सब कुछ बेच के ये लॉस रिकवर किया था। लेकिन क्या कभी ऐसे हो सकता है कि, मतलब गलती तो हो सकती है, लेकिन गलती भी हो, कुछ नहीं कह सकते कि क्या कारण था जी अमिताभ जी ने ऐसी फिल्म साइन की थी। दोस्तों, हो सकता है जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियली थोड़े वीक हो गए थे, तो उन्होंने शायद ये फिल्म कर ली होगी। लेकिन ये भी मजबूरी हो सकती है, या तो फिर उन्हें कुछ फिल्में मिलती नहीं थी उस वक्त, वो भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त तो उनका अच्छा दौर चल रहा था। लेकिन ऐसे में आदमी जब भी इतना माइंडली एकदम डिस्टर्ब हो जाता है तो वो सोचता नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि शायद मेरी वजह से फिल्म चल भी जाए, तो उन्होंने रिस्क ले लिया था। जैकी श्रॉफ ने भी रिस्क लिया था, सभी कलाकारों ने रिस्क लिया था। लेकिन कहानी की तो सत्यानाश करती थी, सिर्फ टांगे दिखाना और वैसे सीन्स दिखाना, वैसे ये आपको ये नहीं होता है उससे कुछ आपकी फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। दोस्तों, यही कुछ बात थी। तो अमिताभ जी की भी प्रॉब्लम थी। अमिताभ जी ने बहुत ट्रोल हुए थे वो सोशल मीडिया पे कि अमिताभ जी को कुछ काम नहीं मिल रहा है, कि ऐसी फिल्म कर रहे, ये वो सब। वो फिर अमिताभ जी ने भी हाथ जोड़ लिए थे। दोस्तों, यही कुछ बातें थी। मेरे पहले वीडियो भी देखिए, मेरा पहला वीडियो जो था उसमें भी लिखा है कि वो बकवास फिल्म कौन सी और ये ऐसी गंदी फिल्म कौन सी। तो ये फिल्म है बूम। मुश्किल से पब्लिक को पता भी नहीं होगी ऐसी फिल्म कुछ आई थी, क्योंकि ज़्यादा चली ही नहीं थी। और मैं तो कहता हूँ ऐसी फिल्म आप देखिएगा मत। दोस्तों, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। और दोस्तों, अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है रंगीन राहे का, वो उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में।